आईपीओ मार्केट में हलचल है और ये हलचल है आइडिया फोर्ज के आईपीओ की वजह से। जी हां, आइडिया फोर्ज के आईपीओ में पैसे लगाने का आज आखिरी दिन है। आईपीओ का रिस्पांस कैसा रहा, कंपनी की आगे की योजनाएं क्या हैं, इस पर बातचीत करने के लिए कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट राहुल सिंह और होल टाइम डायरेक्टर और सीएफओ विपुल जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेंटलमैन, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एंड सबसे पहले तो आईपीओ के लिए, मार्केट में एंट्री के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। राहुल, आई स्टार्ट विथ यू, क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है अपने आप में ही एक नई टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी को काफी हद तक अच्छा रिस्पॉन्स मिला भी है इंडिया में। एंड डिफेंस एंड एरोस्पेस की थीम को अगर देखें, लगातार बढ़ावा मिल रहा है और ये कनेक्टिंग है ड्रोन टेक्नोलॉजी भी। किस तरह से आपने अपने आईपीओ के ठीक पहले ग्रोथ देखी है और आने वाले 3 से 4 साल के लिए आउटलुक क्या है, ये बताएं। हमारी जो जर्नी थी ड्रोन्स के एरिया को एक्सप्लोर करने की, ये काफ़ी पहले शुरुआत हुई। करीबन 2003-2004 में एज स्टूडेंट्स हमने पहली बार ये ड्रोन बनाया था। एंड वो ऐसा समय था जहाँ पे ना तो इकोसिस्टम में ड्रोन्स कैसे बनाया जाता है उसकी क्लैरिटी थी, ना तो कस्टमर्स को कि इससे क्या क्या यूज़ हो सकता है उसकी क्लैरिटी थी। तो शुरुआत के काफ़ी साल कस्टमर्स को एजुकेट करने में और टेक्नोलॉजी को मैच्योर करने में लग गए। बट पिछले कुछ सालों में जो हमने ग्रोथ देखी है वो मेनली हमारे इन्वायरमेंट में जो 2-3 की इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, ये इसके ऊपर बेस्ड है। जो पैंडमिक का समय आया, तो पैंडमिक के समय में ओवरऑल ड्रोन से क्या क्या हो सकता है इसका रियलाइजेशन इकोसिस्टम में काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ा। जिससे कि सिविल मार्केट में एक ड्रोन के यूसेज का जो रिक्वायरमेंट है वो सिग्निफिकेंटली एक ग्रोथ दिखा। बट उसके साथ साथ में पिछले 2-3 सालों में आपने ये भी देखा होगा कि दुनिया में जो 2-3 जगहों पे वॉर हुए, आर्मीनिया अजरबैजान का या अभी यूक्रेन रशिया का, इन सब जगहों से दुनिया में ये रियलाइजेशन हुआ है कि एक ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी अपने डिफेंस के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। एंड इसका एडॉप्शन एक्सेलरेट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। तो पिछले कुछ सालों में हमने ये डिमांड काफ़ी सिग्निफिकेंटली ग्रो होते हुए देखी है। अगले कुछ सालों में जो अनुमान हमारा है, वैसे तो हमने आरएचपी में इंडस्ट्री रिपोर्ट्स को साइट कर रखा है कि नंबर वाइज इंडस्ट्री कैसे ग्रो होने वाली है। बट अगर सिर्फ डायरेक्शनली भी देखा जाए तो ये जो सिक्योरिटी के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूसेज अगले 3 से 5 सालों में और बढ़ने ही वाला है। हर एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस में इसका यूसेज काफ़ी ज़्यादा फैलेगा। एंड अभी हमारे हिसाब से जो जितना पोटेंशियल है उसमें से अभी देखा जाए तो एक जो कहावत है कि टिप ऑफ द आइसबर्ग ही स्क्रैच होना शुरू हुआ है। एब्सोल्युटली। तो इस एरिया में काफी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करते हैं, दिखने वाला है। इनफैक्ट अगर डेटा की माने तो इंडियन ड्रोन मार्केट के लिए प्रोजेक्शंस जो हैं 43 मिलियन यूएस डॉलर के FY22 में जो हैं वो सीधा 812 मिलियन यूएस डॉलर 2027 तक जाते हुए दिख रहे हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पर कैगर रिटर्न्स भी अगर देखें काफ़ी मजबूत हैं। विपुल, स्वागत है आपका भी। और सबसे पहले तो इनफैक्ट ऑर्डर्स किस तरह के मिल रहे हैं, कौन से सेगमेंट्स हैं, क्या ऑर्डर सिनेरियोज जो हैं वो एक्टिव हैं आपके लिए या वहाँ से कोई कंसर्न्स है, बिकॉज इट्स अ न्यू सेगमेंट ऑल टुगेदर। और अगर हाँ तो कौन से सेगमेंट्स हैं जहाँ सबसे ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव ऑर्डर इनफ्लोज मिल रहे हैं? तो मैं उसी आंकड़ों पे वापस जाता हूँ जहाँ पे आपने 43 मिलियन से 800 मिलियन की बात करी। तो उसमें अगर ग्रोथ का प्रोजेक्शन देखें तो अभी की अपॉर्चुनिटीज़ जो लेटेस्ट रिपोर्ट में भी हाईलाइटेड हैं वो अधिकतर डिफेंस सेक्टर के साइड पे ग्रोथ का काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कई एक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ आज इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में जो डिफेंस सेगमेंट में है उसमें फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत आती हुई दिख रही हैं। आज हमारा ऑर्डर बुक करीब 190 करोड़ का है और आने वाले वर्षों में ये अपेक्षा की जा सकती है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ बिल्ड हो रही हैं सिविल साइड पे भी, जैसे हमारी खुद की जो ड्रोन एज अ सर्विस अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हम बिल्ड कर रहे हैं, प्लस अपना जितना पुलिस यूज़ केसेस हैं उसमें परिवर्तन आ रहा है। आप कोल माइनिंग अपॉर्चुनिटीज़ में देखिए तो वहाँ पे माइनिंग अपॉर्चुनिटीज़ में ड्रोन के यूसेज का दिख रहे हैं। आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर आप देखें तो रोड के जितने प्रोग्रेस मॉनिटरिंग हैं उसमें ड्रोन के फुटेज को साथ में रिपोर्ट लगाना एक महत्वपूर्ण काम हो गया है। वैसे ही आगे जाते हुए जैसे आइडिया फोर्ज खुद निवेश करना चाहता है टैक्टिकल और लॉजिस्टिकल साइड ऑफ ड्रोन्स, विच विल ऑल्सो एक्सपैंड द ओवरऑल होराइजन ऑफ द सिविल एज वेल एज द डिफेंस साइड ऑफ थिंग्स। जो रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि जो आने वाले समय के अंदर जितना उपयोग बढ़ेगा वो उपयोग की जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं वो ज्यादातर लॉजिस्टिक्स साइड का जो आज बहुत छोटी है पर आगे जाते हुए उनके बढ़ने की संपूर्ण संभावना है।
एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आइडिया फोर्ज की अगर बात करें ड्रोन टेक्नोलॉजी और उसके मायने हमने तो सालों साल पहले जाने थे, लेकिन इस वक्त मार्केट में कई सारे स्टार्टअप्स भी हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। राहुल, क्या इससे बिडिंग कंपटीशन जो है वो बढ़ती हुई नजर आई हैं? किस तरह की सिनेरियोज आप देख रहे हैं? किस तरह की बिडिंग ऑर्डर्स पाइपलाइन में आपकी हैं? बिल्कुल। जो जिस तरह से इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ रहा है, बहुत सारे छोटे स्टार्टअप्स एंड बड़ी कंपनीज दोनों ही इस चीज़ को अटेम्प्ट कर रही हैं, ये एक तरह से इस मार्केट के पोटेंशियल का वैलिडेशन है। पूरे मार्केट में इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है। इसको देखते हुए जो हमारा एडवांटेज या हमारा स्ट्रेंथ रहा है इस समय में, ये रहा है कि जिस समय से हमने शुरुआत की थी उस समय ये टेक्नोलॉजीज़ उतनी मैच्योर नहीं होने के कारण हमें सब कुछ बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा, एंड इसके कारण आज हम ऐसी एक कंपनी हैं जो सारे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स जो हैं इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के, इसको सब कुछ हम अपने टीम के थ्रू बना पाते हैं, जो हमें एक एडवांटेज देता है परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड ऑटोनॉमी का। इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी साइज इंक्रीजिंग, अगर हम देखें तो बोथ, जैसे विपुल ने थोड़ी देर बाद बताया कि बोथ डिफेंस एंड सिविल स्पेस में हम अपॉर्चुनिटी साइज इंक्रीज होते देख रहे हैं, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बट वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस। बिल्कुल। एंड इसी के लिए हमारा जो नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ है, जिसमें कि हमारी इन हाउस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, एप्लीकेशन पोर्टफोलियो एज वेल एज जोग्राफीज के डाइवर्सिफिकेशन से अपनी टोटल अपॉर्चुनिटी साइज को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकते हैं। एब्सोल्युटली। राहुल और विपुल, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, और आईपीओ के लिए, मार्केट में आपके पार्टिसिपेशन और उसके बाद के आपके परफॉर्मेंस के लिए, आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो सो मच। मच। सो आइडिया फोर्ज का मैनेजमेंट हमारे साथ, और इनफैक्ट इशू साइज की अगर बात करें 551 to 561 और प्राइस बैंड 638 से 672 का आखिरी मौका आइडिया फोर्ज के आईपीओ में पैसे लगाने का। लेकिन चलिए